गुड मॉर्निंग फ्रॉम आमची मुंबई। वेलकम बैक टू द चैनल। टाइम हो रहे सुबह के 11 और मैं आ चुका हूँ गोरेगांव। अभी मैं हूँ गोरेगांव ईस्ट या वेस्ट, और होटल का नाम है द वेस्टर्न मुंबई। तो मेरा यहाँ आने का मकसद क्या था? मकसद ये था कि मैं आया था, जैसे कि आपको पता है लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मैं आ रहा हूँ टाइगर के पैनियर और टॉप बॉक्स लेने। लेकिन वो डील हो चुकी है कैंसिल। पता नहीं मुझे क्यों हर बार मेरे साथ ही होता है कि यार डील ही कैंसिल हो जाती है। तब क्या कर सकते हैं? तो फिर मैं सोचा कि अब बॉम्बे की ट्रिप हो चुकी थी पूरी बर्बाद। मतलब जिस काम के लिए मैं आया हूँ वो तो हुआ नहीं। वो तो मतलब भगवान का अच्छा है कि मैं टाइगर लेके नहीं आया, नहीं तो इतनी गर्मी में, इतनी ह्यूमिडिटी में, पता नहीं बारिश कब आ जाए कुछ पता नहीं, और मैं टाइगर लेके आता और यहाँ से धक्के खा के वापस जाता। चलो वो तो अच्छा, मैं कार से आया हूँ। तो मेरा प्लान ऐसा था कि मैं पैनियर्स और टॉप बॉक्स को कार में रख के ले जाऊंगा और घर जाके फिट कर लूंगा और ब्ला 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 ब्ला। लेकिन ये सब बताने का कुछ मतलब ही नहीं है। तो बॉम्बे की ट्रिप हो चुकी थी पूरी बर्बाद, मतलब ठन गोपाल कि कुछ काम तो था नहीं। तो फिर मैं सोचा कि छोटा सा Q&A सेशन बनाते हैं। Q&A सेशन मेरे ऊपर नहीं, क्योंकि मुझे पता है मेरी लाइफ में किसी को इंटरेस्ट नहीं होगा कि तुम्हारी लाइफ में क्या क्या हो रहा है। सबको यही इंटरेस्ट है फिलहाल कि भाई टाइगर कहाँ से आई, क्यों आई और कैसे आई। तो ये सारे सवालों के जवाब आज मिलने वाले हैं। ठीक है, आज एक एक सवाल के जवाब दूंगा। तो पहला शुरू करते हैं पहली कहानी। तो कहानी है सन 2019 की। 2019 में मेरे पास होती थी रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350, जिसको मुझे लेके जाना चाहिए था मनाली, लेकिन मैं लेके नहीं गया। मैं लेके चला गया रॉयल एनफील्ड हिमालयन। तो बस होता कैसा है कि अगर आपके पास रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 हो और अगर उसके बाद आप हिमालयन चला लो तो आपको क्लासिक 350 अच्छी लगनी बंद हो जाती है। वही चीज़ मेरे साथ हुई। मैं गया मनाली, मैंने 7 दिन गुजारे हिमालयन के साथ, और जब मैं वापस आया तो मुझे अपनी क्लासिक 350 अच्छी लगनी बंद हो गई और मैंने उसका कर दिया सौदा। सौदा मतलब कि मैंने उसको बेच डाला। और बेचने के बाद समय बीतता गया, टाइम निकलता गया, मौसम चेंज होते गए, दुनिया में लॉकडाउन आया, कोरोना चला गया। और उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि हिमालयन थोड़ी सी अंडर पावर्ड है। मतलब अगर आप लोग सिटी में घूम रहे हो तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जब आप एक स्ट्रेट हाईवे पे जाते हो 600 किलोमीटर, तो आपको पता चलेगा कि यार अगर इसमें थोड़ी सी और पावर होती ना तो मैं आग लगा देता रोड पे। तो वही चीज़ मेरे साथ हुई। तो उसके बाद क्या बचा? उसके बाद ऑप्शन आता था बेनेली TRK 502, मतलब जो मुझे दिखी थी कि मैं शायद ले सकता हूँ। तो मैं गया हैदराबाद जाके मैंने करा 502X का ट्रायल। और ट्रायल में क्या हुआ देखो। You will come with me. Okay. With another bike. Okay. We will take you on a lake road. Okay. There's a lake. One second. It's too heighted. Okay, contract. Huh. Sure. So we have to go from here. Then we'll take a U-turn. లేక్ రోడ్కి వెళ్ళు. లేక్ రోడ్కి వెళ్ళి అక్కడ డెడ్ ఎండ్ అంటే ముందు డెడ్ ఎండ్లో నో యూటర్న్. డెడ్ ఎండ్లో అంటే విల్ గైడ్ యూ. Okay, sir. भाई साहब बाइक तो अच्छी है, लेकिन मतलब जो एक्स वर्जन है ना, एक्स वर्जन थोड़ा बड़ा है। तो प्रॉब्लम क्या है कि मेरे पैर नहीं आ रहे। मतलब मैं 5'10" हूँ, ऑलमोस्ट 5'11" हूँ, लेकिन मेरे पैर नहीं आ रहे नीचे। सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ आती है पता है? व्हेन यू आर टेकिंग अ U-turn। बाकी सीधी रोड पे तो भाई माशाल्लाह आराम से चला लेंगे, लेकिन जब U-turn लेते हैं ना, ऐसी पट्टी जाती है ऊपर से। नई बाइक है, उन्होंने साइन करा रखा है मुझसे कि भाई साहब अगर कुछ भी होता है तो इसके ज़िम्मेदार आप होंगे। कोई बात नहीं, विल टेक। बहुत मुश्किल है भाई। एवरीथिंग इज फाइन एक्सेप्ट हाइट। ट्रायल में ऐसा हुआ कि जो मेरी एड़ियाँ होती है, एड़ियाँ मतलब जो पैर होता है, पैर थे ज़मीन से इतने ऊपर। मतलब जो बोलते हैं ना कि पैरों तले ज़मीन खिसक जाना, यार मेरी तो खिसकी नहीं, मेरी तो टच ही नहीं हो रही थी। 5 फुट 10 इंच का लड़का बेनेली पे नीचे पैर टच नहीं कर पा रहा। तो क्यों बनाई है? किसके लिए बनाई है? हाँ, इंडिया में कितनी हाइट 6 फीट के लोग हैं या अफ्रीका वालों के लिए बनाई है? तो ठीक है, जैसा भी है। मैं आपको बता दूं 502X अलग चीज़ है, 502 रोड वेरिएंट अलग चीज़ है। इसकी हाइट होती है लगभग 835 मिलीमीटर, मतलब सीट हाइट,
और इसकी होती होगी 820, तो 835 पे भी पैर नहीं पहुंच रहे। मतलब मैं डिवाइडरों पे मैंने कैसे निकाली है बिल्कुल नई बाइक जो 3 किलोमीटर चली हुई थी, अगर वो मेरे हाथ से छूट जाती तो मेरा तो बाइक लेने का सपना हमेशा सपना ही रह जाता, क्योंकि उसको रिपेयर कराने में इतना ही खर्चा हो जाता। तो इसी के साथ बेनेली की कहानी वहीं खत्म हो गई थी। मैंने इतना डिसाइड कर लिया था कि मुझे बेनेली तो नहीं लेनी है, मतलब मैं ले भी लूँ तो हाइट तो अब बढ़ेगी नहीं, कितना भी कॉम्प्लान पी लो, कितनी भी कैल्शियम की गोलियाँ खा लो, अब तो हाइट बढ़ने से रही। तो इसके बाद आती है BMW 310 GS। तो BMW 310 GS की कहानी ऐसी है कि BMW 310R, मतलब GS तो ऑफ रोड वर्जन है और जो R है वो रोड वेरिएंट है। तो जो रोड वेरिएंट को मैं लेके गया था चिकमागलूर, उसकी पिकअप भी अच्छी थी, हर चीज़ अच्छी थी, ठीक ठाक था। लेकिन एक दिक्कत थी कि वो मैन्युफैक्चर कर रहा है TVS इंडिया। तो अगर आपको होसर नाम की जगह पता होगी, तमिलनाडु में आती है, बैंगलोर से आई थिंक 50-60 किलोमीटर दूर है। तो BMW बनती है वहाँ पे TVS के प्लांट में। मैं वहाँ पे काम कर चुका हूँ, तो मुझे पता है कि उसमें जितने भी पार्ट्स लग रहे हैं वो सारे TVS के ही लग रहे हैं, लेकिन बस उसकी ब्रांडिंग BMW की हो रही है। तो आप मुझे एक बात बताओ कि अगर आप बाटा की चप्पल पहनो और रिबॉक की चप्पल पहनो, ठीक है, अगर वो दोनों एक ही जगह एक ही मोची बना रहा है बैठ के, तो फिर आप क्यों रिबॉक की लोगे और क्यों बाटा की नहीं लोगे? तो रीज़न वही था मेरा भी। मैं बोला कि जब BMW का उसमें खाली एक लोगो है जिसके लिए वो आपको 50% ज़्यादा चार्ज करते हैं, उससे तो अच्छा बंदा अपाचे RR 310 ले ले। लेकिन फिर भी मैं बोला कि ठीक है, एक टेस्ट राइड करते हैं। मैं गया हैदराबाद जाके मैंने BMW 310 GS की टेस्ट राइड ली, और सही बोलो तो मुझे मज़ा नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। मतलब वो मुझे ऐसी लग रही थी जैसे पता नहीं KTM से भी छोटी KTM 125 चला रहे हो। और तो और बाकी तो इसकी जो फायरिंग है वो तो पूरी, मतलब आप ये समझ सकते हो कि KTM जैसी है, जैसे KTM और अपाचे RR 310 में लगभग वैसी है। और ब्रेकिंग भी अच्छी है, और अगर इसको सैडलिंग करो तो सैडलिंग भी ठीक है, सब सही। ठीक है, चलो ये तो एक छोटी सी टेस्ट राइड थी। तो उसके बाद ऑप्शन था, मार्केट में आई थी नई KTM 390 एडवेंचर। तो ये बाइक पे मेरा दिल नहीं आया, लेकिन मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मैं 2-2.5 साल से इतनी बाइक देख चुका था। मैंने हर राइड में नई बाइक टेस्ट करी कि कौन सी लूँ, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन फिर मैंने जितनी लोगों की सलाह ली तो मुझे इतना पता चला कि 390 एडवेंचर इज़ द बेस्ट थिंग अभी के लिए, अगर आपका बजट है 5 लाख के आसपास। तो जब मैं KTM 390 फाइनल करने ही वाला था, इतने में मेरी नज़र पड़ गई अपने टाइगर पे। तो बस टाइगर से भी पहली नज़र में प्यार हो गया। और टाइगर तो ऐसी चीज़ है कि किसी को भी हो जाए। 6 से 7 महीने मैंने बहुत पापड़ बेले, बहुत चीज़ें, मतलब मैंने दुनिया भर की टाइगर देखी, और सबसे पहली टाइगर मैंने यही देखी थी। और घूम फिर के 7 या 8 टाइगर देखने के बाद मैं वापस इस पर ही आया, क्योंकि यही मतलब जो ये फील दे रही थी वो बाकी की नहीं दे रही थी। तो ठीक है, मैं नहीं बोलूँगा, मैं कोई ऐसे टाइगर के फेवर में नहीं हूँ कि टाइगर ही लेनी चाहिए सबको। मुझे अच्छी लगती थी, मेरा भी वैसे कभी प्लान नहीं था टाइगर लेने का। मैंने फर्स्ट टाइम आई थिंक गंडी कोता में देखी थी 2017 में, और उसके बाद मुंबई का निखिल, फिर आजकल MSK, जट प्रभजोत, इन सब के पास देखी। लेकिन मैंने, मतलब वो होता है ना, जितनी चद्दर हो उतने पैर पसारो। तो मेरा तो भाई शुरू से रुमाल था कि मेरा ऐसा प्लान था कि अगर मैं बेनेली TRK ले लूँ, या फिर BMW ले लूँ, या फिर KTM 390 एडवेंचर ले लूँ, और 4 साल बाद फिर मैं सोचूं कि यार कोई बाइक में अपग्रेड करना है। तो ऐसे तो मैं ज़िंदगी भर बाइक ही लेता रहूँगा, कार का तो नंबर ही नहीं आना है। लेकिन बोलते हैं ना, आ गई तो आ गई, बस कहाँ से आई कैसे आई, जो आ गई, बस अब उसके पैनियर्स नहीं आ रहे। यही प्रॉब्लम है मिडिल क्लास लोगों की कि मतलब बाइक आ जाती है, पैनियर्स नहीं आते, टॉप बॉक्स नहीं आते। ठीक है यार, मतलब आने ही वाले थे, ऐसा नहीं है कि नहीं लेने, लेकिन वो जो होता है ना, एक डील फाइनल होती है, लास्ट टाइम पे मुकर जाते हैं, तो बस वही उसको और कोई बंदा मिल गया जो उसको ज़्यादा पैसे दे रहा होगा। तो ठीक है, जैसा भी है, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो से आपको थोड़ा तो फायदा होगा कि कौन सी बाइक लेनी चाहिए, कौन सी बाइक नहीं लेनी चाहिए, किसमें क्या दिक्कत है, आपकी हाइट क्या है, उस अकॉर्डिंग से क्या लो। तो ठीक है, ये वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर यहाँ तक देख लियो तो लाइक जरूर कर देना, और नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, पुराने हो तो बेल आइकन दबा दो, और अगर दोनों काम कर रखे हैं तो एक छोटा सा बढ़िया सा कमेंट कर दो। फिर मिलते हैं हम लोग बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। पता नहीं कहाँ से शुरू होगा, लेकिन मुंबई से तो शुरू नहीं होगा, क्योंकि अभी मैं कल सुबह निकलने वाला हूँ वापस घर। जो अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन होगी वो वहीं से ही स्टार्ट होगी। तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में। मैं लेके चला गया रॉयल एनफील्ड हिमालयन। तो होता कैसा है कि यार, मतलब अगर आपके घर में एक बीवी हो, अगर आप किसी, नहीं कट, ये लाइन नहीं बोलनी है।